12 लेटर्स एपिसोड 3 पार्ट 2। नियान को जो टिकट मिले थे वो पोशुई शहर के थे और इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे पता चलता है कि मेवान टाउन पोशुई शहर के अंदर है। इस वजह से वो अब पोशुई शहर के लिए निकल जाती है। वो सिटी पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो हैतंग के बारे में पूछने लगती है और पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो उसकी दूर की रिश्तेदार है, मगर पुलिस ऑफिसर स्टिल उसे मना करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी पॉलिसी में नहीं है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को किसी के घर का एड्रेस दे दे। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। नियान के पुलिस स्टेशन से बाहर आने के फौरन बाद ही वहाँ पर शेनचेंग आ जाता है। वो अपनी मॉम की मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पर फाइल करवाने आया था। पुलिस ऑफिसर को काफी हैरत होती है और वो शेनचेंग को बताते हैं कि अभी एक लड़की आई थी जो कि आपकी मदर के बारे में पूछ रही थी। शेनचेंग फौरन से पुलिस स्टेशन के बाहर आता है और नियान को पकड़कर वापस पुलिस स्टेशन में आता है। उसे लग रहा था कि नियान ने उसकी मॉम को किडनैप किया है। नियान काफी समझाने की कोशिश करती है कि उसके फादर भी उसी दिन गायब हुए थे जब शेनचेंग की मदर गायब हुई और इसकी कंफर्मेशन पुलिस ऑफिसर करवा लेते हैं। फिर वो दोनों यानी शेनचेंग और नियान शेनचेंग के घर आते हैं। शेनचेंग नियान को ये बताता है कि जब वो 10 साल का था तभी उसके मॉम एंड डैड ने डाइवोर्स ले ली थी, इसलिए वो अपने डैड के साथ अब्रॉड चला गया था और उसकी मॉम अकेले यहीं पर रहा करती थी। अब नियान को शेनचेंग के घर में एक कुकी बॉक्स मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही कुकी बॉक्स होता है जो कि उसे अपने डैड के पास से मिला था। वो उसे खोलने का ट्राई कर रही थी मगर शेनचेंग उसे रोकता है क्योंकि शेनचेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी स्ट्रेंजर उसके घर आकर उसकी चीजों को टच करे, इसलिए वो उसे रोक देता है। मगर शेनचेंग को अब भी नियान पर पूरा यकीन नहीं हुआ था, इसलिए वो नियान को कहता है कि जब तक उसके डैड शेनचेंग की मॉम मिल नहीं जाती और तब तक वो दोनों अपने मॉम और डैड को साथ मिलकर ढूंढेंगे। नियान मान जाती है और फिर वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर आते हैं। इस ट्रेन स्टेशन पर कोई भी नहीं होता और साथ ही कोई ट्रेन काफी देर से आकर रुकी भी नहीं थी। शेनचेंग को ये लग रहा था कि नियान उसे वहाँ पर मारने लाई है। तभी नियान उसे बताती है कि वो खुद ही यहाँ पर नियान के साथ आया है और अगर वो चाहे तो वापस जा सकता है। तब जाकर शेनचेंग को थोड़ी तसल्ली होती है और फिर वो दोनों नियान के होम टाउन आ जाते हैं और अब टाइमलाइन दोबारा 1991 में शिफ्ट हो जाती है। हैतंग उस रेड लेटर बॉक्स को चेक करती है तो वहाँ पर उसका वो लेटर नहीं होता। उसे लगता है कि बुक स्टोर के ओनर ने वो लेटर निकाल लिया होगा। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए बुक स्टोर के ओनर से पूछती है, मगर वो कहते हैं कि उस लेटर बॉक्स की तो खुद नियान के पास होती है, तो वो लेटर कैसे निकाल सकते हैं। हैतंग को ये सब कुछ काफी शॉकिंग लगता है, इसीलिए वो शुन को कॉल करती है मगर शुन उसकी कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वहाँ पर पहले ही बाओ और छा की लड़ाई चल रही होती है। बाओ अपने आदमी के साथ छा के एरिया में आया था क्योंकि शुन और रेड दोनों ने मिलकर बाओ के आदमियों से लड़ाई की थी और अब बाओ को अपना बदला लेना था। बाओ एक एक करके अपने सब आदमियों को मारने लगता है और फिर वो जाकर छा से कहता है कि उसने तो अपने आदमी को मारा है, अब छा की बारी है शुन और उसके फ्रेंड को मारने की। छा को मजबूरी में शुन और रेड को मारना पड़ता है क्योंकि अगर वो बाओ की बात नहीं सुनता तो उन दोनों को ज़्यादा डैमेज हो सकता था। यहाँ पर जाकर ये एपिसोड ख़त्म होता है और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।